इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम। विजय माल्या का स्कैम था 9,000 करोड़, नीरव मोदी का स्कैम था 13,000 करोड़, एवीजी शिपयार्ड का स्कैम था 20,000 करोड़। लेकिन हम आज जिस स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं वो इन सब स्कैम से बहुत बड़ा है, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। जी हाँ, आज बिजटॉक्स में हम बात करेंगे DHFL के 34,000 करोड़ स्कैम के बारे में। इस एक घोटाले ने भारत के बैंकिंग सिस्टम को सिर के बल उल्टा खड़ा कर दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर बनाने के लिए सस्ता लोन देने वाली कंपनी ने भारत के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम कैसे किया। नमस्कार, मेरा नाम अतुल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं MP न्यूज टुडे की खास पेशकश बिजटॉक्स। DHFL यानी दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन भारत की जानी मानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। DHFL पर 34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बड़े घोटाले का आरोप है। ये घोटाला लोन देने में धोखाधड़ी, काले धन को सफेद करने और फर्जी कंपनियों और फर्जी लोगों के नाम पर लोन दिलाने से जुड़ा हुआ है। कपिल और धीरज वाधवन ये DHFL के शुरुआती संस्थापक और प्रमोटर थे। कंपनी चलाने में इनकी अहम भूमिका थी। कपिल चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे, जबकि धीरज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। DHFL ने 17 भारतीय बैंकों के कंसोर्टियम से 34,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया था। इन बैंकों में यस बैंक और यूनियन बैंक का नाम सामने आया था। इसके बाद 2016 से 2019 के लिए KPMG नाम की एक बड़ी कंपनी से DHFL का ऑडिट कराया गया। ऑडिट में पता चला कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। 2022 में DHFL को लोन देने वाले बैंकों में से एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने FIR दर्ज कराई। आरोप था कि DHFL ने साजिश करके बैंक को धोखा दिया और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में हेरफेर की। DHFL ने 42,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जिसमें से 34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान अभी भी बाकी है। आइए अब समझते हैं कि DHFL घोटाला कैसे हुआ। फर्जी कर्जदार, असली धोखाधड़ी। जांच में पता चला कि DHFL ने कंपनी चलाने वाले वाधवन भाइयों से जुड़ी 66 कंपनियों को नियमों को तोड़कर 29,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन दे दिया है। इन लोन को देने से पहले किसी भी तरह की जाँच नहीं की गई और न ही लोन चुकाने की कोई गारंटी ली गई। सीधे तौर पर वाधवन भाइयों के कब्जे वाली कंपनियों को इतना बड़ा लोन देना भाई भतीजावाद और खुद को फायदा पहुंचाने जैसा है। कागजों की कठपुतली कंपनियां। जांच में पता चला कि वाधवन बंधुओं ने 87 फर्जी कंपनियां बनाई थी। ये कंपनियां सिर्फ कागजों पर चलती थी, असल में कोई काम नहीं करती थी। इनका मकसद सिर्फ धोखाधड़ी से मिले पैसों को हथियाना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन कंपनियों में 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए गए, जिन्हें वाधवन भाइयों ने अपने शौक पूरे करने और दूसरी कंपनियों में लगाने में खर्च कर दिए। नकली ब्रांच, असली चोरी। जांच में पता चला कि DHFL के कंप्यूटर सिस्टम में एक फर्जी बांद्रा ब्रांच बनाई गई थी। इस ब्रांच का इस्तेमाल ही इन फर्जी कंपनियों को पैसे ट्रांसफर करने के लिए किया गया था। कंपनी के अपने सिस्टम में ही नकली ब्रांच बनाना इस बात का सबूत है कि ये पहले से सोची समझी धोखाधड़ी थी। फर्जी कर्जदार और सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग। CBI का आरोप है कि असली ग्राहकों के डेटा का इस्तेमाल करके लाखों फर्जी कर्जदार बनाए गए। इन फर्जी खातों से न सिर्फ 14,000 करोड़ रुपए का लोन लिया गया, बल्कि गरीबों के लिए सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना का भी फायदा उठाया गया। फर्जी कर्जदारों के जरिए DHFL पर सरकार से 1880 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी हासिल करने का भी शक है। आशंका है कि चोरी किए गए पैसों को रियल एस्टेट और दूसरी संपत्तियों में निवेश करने के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। अब समझते हैं कि इस स्कैम से सबसे ज्यादा कौन प्रभावित हुआ। इस जटिल धोखाधड़ी की वजह से बैंकों को भारी नुकसान हुआ और भारतीय वित्तीय व्यवस्था में लोगों का भरोसा कम हुआ। वाधवन भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर मुकदमा चल रहा है। घोटाले के पैसों को वापस लाने की जांच और कोशिशें जारी हैं। इस घोटाले की वजह से बैंकों के समूह को 34,000 करोड़ रुपए यानी लगभग 4.3 अरब US डॉलर से ज्यादा का घाटा हुआ। ये वो बैंक थे जिन्होंने DHFL को लोन दिया था। जिन लोगों ने DHFL से सही तरीके से लोन लिया था, उन्हें भी कंपनी की खराब स्थिति की वजह से परेशानी हुई। मामले के खुलासे के बाद CBI ने 2022 में वाधवन भाइयों को आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया। फिलहाल उन पर मुकदमा चल रहा है। चोरी हुए पैसों को वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं और अधिकारी वाधवन भाइयों की संपत्तियों को कुर्क कर रहे हैं। सेबी ने भी कंपनी और उसके प्रमोटरों पर जानकारी छिपाने के मामले में जुर्माना लगाया है। अब नया क्या अपडेट है? मई 2024 में CBI ने 34,000 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में धीरज वाधवान को गिरफ्तार किया है। उन पर CBI पहले ही 2022 में इस घोटाले में शामिल होने के आरोप में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। गौर करने वाली बात यह है कि धीरज वाधवान को पहले यस बैंक भ्रष्टाचार मामले में भी गिरफ्तार किया
किया गया था। यह घटनाक्रम DHFL मामले में अधिकारियों की निरंतर कार्रवाई का संकेत देता है। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि कुल मिलाकर जांच और कानूनी कार्रवाई अभी भी जारी है। सबसे जरूरी बात, DHFL जैसे घोटालों से कैसे बचें। अगर लोन बहुत ही आसानी से मिल रहा है, कागजी कार्रवाई बहुत कम है और ब्याज दर भी बहुत कम है तो सावधान हो जाइए। ऐसी स्थिति में किसी भी बैंक से लोन लेने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च करें और ब्याज दरों की तुलना करें। लोन लेने से पहले पूरे एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ें और सभी शर्तों को समझ लें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो बेझिझक सवाल पूछें। लोन की रकम आपके बताए हुए खाते में ही जमा होनी चाहिए। अगर पैसा किसी और को देने की बात कही जाए तो सावधान हो जाएं। अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को नियमित रूप से चेक करते रहें ताकि कोई फर्जी लोन आपके नाम पर ना ले सके, जैसा कि DHFL के फर्जी कर्जदार मामले में हुआ था। किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से लोन लेने से पहले रिसर्च करें और वही संस्थान चुनें जो बाजार में अच्छा माना जाता है। बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें। अगर आपको कोई भी गलती या विरोधाभास नजर आए तो सावधान हो जाएं। अगर आपको कोई भी धोखाधड़ी का शक है तो तुरंत बैंक या वित्तीय संस्थान और संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दें।